और लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू हिम। राम भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए यहाँ एनडीटीवी पे। आज कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया है योगी जी ने। आपको क्या लगता है कि ये किसके बारे में वो कालनेमी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे? कौन है ये कालनेमी? योगी आदित्यनाथ मेरे स्नेहभाजन हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और उनकी कथन रहनी और करनी में अंतर नहीं है। किसी प्रकार का उस व्यक्ति के चरित्र में लांछन नहीं आया। उसमें यदि कोई हुमायूं और औरंगजेब कहे तो किसी भी सुधी व्यक्ति को सहन नहीं होगा। और जिसके लिए काल ने उन्होंने कहा ना, वो व्यक्ति तो इतना धृष्ट है, उसने मेरे लिए कह दिया था कि वे विकलांग हैं, उन्हें संन्यास लेने का अधिकार नहीं, उसको स्वयं ज्ञान नहीं। और वो वास्तव में यह व्यक्ति शंकराचार्य भी नहीं है। सोचिए बाप, कोर्ट में अभी प्रकरण चल रहा है और अमावस्या के दिन ये रथ पर चढ़ करके गंगा के तट पर जा रहा है स्नान करने। कितनी अशास्त्रीय बात हुई। लेकिन जगत गुरु जी, अभी मुक्तेश्वरन जी ने तो साफ साफ कहा है कि आप उनका बचाव इसलिए कर रहे हैं, योगी जी का बचाव इसलिए कर रहे हैं, मोदी जी के बचाव में आप इसलिए उतरे हैं क्योंकि आप उनके मित्र हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आप जानबूझकर सरकारी फायदे लेने के लिए योगी सरकार का बचाव कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी का मित्र नहीं हूं। जो शास्त्र के विरुद्ध बोलेगा उसके विरुद्ध में बोलूंगा। जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करेगा व्यक्ति, उसके विरुद्ध में बोलूंगा। ये हमको प्रमाण देना है कि गंगा गंगा स्नान करने क्या वाहन से जाना चाहिए। ये पहले अपने शंकराचार्यत्व को प्रमाणित करें, कहाँ शंकराचार्य हैं। और तीसरी बात, शंकराचार्य शब्द में कौन सी संधि होगी, इसका भी इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं। लेकिन क्या किसी मुख्यमंत्री को, किसी नेता को यह हक है कि वो पूछे अभी मुक्तेश्वरानंद जी से कि वो शंकराचार्य हैं भी कि नहीं? उसको लेकर के भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने आपत्ति जताई है कि योगी जी को पूछने का क्या हक है? बिल्कुल नहीं सिद्ध है। इस गद्दी पर हठात बैठे हैं, कोर्ट में भी इसका प्रकरण सिद्ध कैसे हो गया उनका? शंकराचार्य बनने के लिए तीन तीन पर भाष्य लिखने पड़ते हैं, गीता पर, उपनिषद पर, ब्रह्मसूत्र पर। पर जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है उसमें संत समाज के बीच में ही एक तरीके से दरार नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ कुछ लोग अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पीछे खड़े हो गए हैं, कुछ योगी जी के साथ खड़े हो गए हैं। तो फिर क्या पूरा संत समाज एक तरीके से बटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? न, ऐसा नहीं है बेटी। संत वर्षित संत नहीं हो गया, संत संत वर्षित असंत हो गया है। संत संत से लड़ता ही नहीं, संत शास्त्र के विरुद्ध करता ही नहीं। इन्होंने जो किया है वो शास्त्र के विरुद्ध किया है, मर्यादा के विरुद्ध किया है, इसलिए इनको दंड मिला है। संत उसे कहते हैं जो सात्विकता से रहता है, जो मर्यादाओं का पालन करता है। सब संत सुखी विचरंत मही, संत का लक्षण शास्त्र ने किया है। अजात शत्रु शांता साधु साधु भूषणा, जिनको जिनको देखकर संत होता है। एक का संत, गंगा जी सब लोग पैदल जा रहे हैं, तुम जा रहे हो अपने वाहन पर बैठ करके। एक कौन संत जो अपना अहंकार इतना नहीं समाप्त करता। संत तो अहंकार को समाप्त करता है। इन्होंने कब अपने अहंकार को समाप्त किया? राम भट्टाचार्य जी, अभी कुछ ही घंटे पहले अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने हमसे बात की थी। उन्होंने कहा कि योगी जी कालनेमी तो कर रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे कि वहां पर जिस तरीके के इंतजाम किए गए थे वहां पर किस तरीके की अव्यवस्था थी। ये भी तो बात बतानी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अव्यवस्था इन्होंने फैलाई, उन्होंने नहीं फैलाई। कोई तो, अब आप बताइए, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी हो, वो ये अनुमति देगा क्या कि तुम गंगा जी के तट तक अपने वाहन से जाओ? गंगा जी के पास तो पैदल चल के जाना चाहिए ना। एक कौन सी अव्यवस्था हुई? अव्यवस्था इन्होंने फैलाई, और इन्होंने फैलाई क्या? विपक्ष ने पैसा देकर इनसे फैला करना चाहिए, क्योंकि वो पहली बात तो शंकराचार्य नहीं, दूसरी बात नियम के विरुद्ध वहां लोगों के प्राणों की रक्षा करनी, इनकी 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 पालकी की पूजा करनी है।
बिल्कुल जो सरकार ने किया सुविचारित किया है, हम्म। अनुचित नहीं किया, अन्याय नहीं किया। इनके हाँ इतने किया, इनके अहंकार की पूजा नहीं। यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो पूरी अव्यवस्था फैलाई गई है वो अविमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से फैलाई गई है और विपक्ष से पैसा लेकर के अव्यवस्था फैलाई गई है। एक बहुत बड़ा बड़ा आपने एक वक्तव्य किया है अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ, लेकिन अब इसकी जांच करनी चाहिए। अगर ये जांच होगी कुछ निकल करके आएगा, लेकिन अभी जो जिस तरीके का नोटिस पे नोटिस उनको दिया जा रहा है उसको लेकर के कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये भी एक गलत चीज है कि बार बार उनको 48 घंटे में दो दो नोटिस दे दिए गए हैं। एक तरीके से उनको धमकाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। आप बताइए, जितने कुंभ आए, अर्ध कुंभ आए, कोई भी व्यक्ति क्या पालकी से क्या गंगा जी के अंतिम सीढ़ी तक गया? इनको यही नहीं कहा गया था कि पुलिस ने कहा था अब 50 मीटर रह गया, अब आप पालकी छोड़ दीजिए। तो क्या पालकी से गंगा जी के प्रवाह हो जाएंगे नहाने के लिए? मैं स्वयं एक संप्रदाय का आचार्य हूँ और साधारण जगत गुरु नहीं। इनसे पूछिए इन्होंने किस प्रभाव से लिखे। मैंने अब तक 375 पुस्तकें लिखी, सोचिए बात। और मुझको ये कहते संन्यास लेने का इनको अधिकार नहीं। ये अधिकार दिलाने वाले हैं क्या मुझे? तो इन्होंने स्वयं मर्यादा का उल्लंघन किया है। कोई भी संत आज तक पालकी पर बैठकर गंगा जी के तट तक नहीं गया, इनके गुरु जी भी नहीं गए। लेकिन अगर अव्यवस्था फैलाई भी गई है तो जो नोटिस भेजा गया है उनको, अभी वो कह रहा है कि अगर आपने 24 घंटे में जवाब नहीं दिया और आपने अगर आपके जवाब से संतुष्ट हम नहीं हुए तो मेला क्षेत्र में आने पे ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। क्या एक स्वामी के ऊपर, एक शंकराचार्य के ऊपर प्रतिबंध लगाना इस तरीके से सही है? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो पहली बात तो शंकराचार्य नहीं, दूसरी बात नियम के विरुद्ध वहां लोगों के प्राणों की रक्षा करनी, इनकी 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 पालकी की पूजा करनी है। बिल्कुल जो सरकार ने किया सुविचारित किया है, अनुचित नहीं किया, अन्याय नहीं किया। इनके हाँ इतने किया, इनके अहंकार की पूजा नहीं।